संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखो ध्यान से, विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में 7 नियम है टोटल, जिसको आज हम खत्म कर देंगे कंप्लीट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला नियम कहता है विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ हो। ध्यान से देखना, विसर्ग के पहले आ हो, ये विसर्ग है और विसर्ग के पहले ना। देखो ध्यान से, मन में देखो क्या है, म है, आ है, न है, आ है और विसर्ग है। तो हर स्वर हर व्यंजन के बाद आ छिपा रहता है, ये बात ध्यान रखना। तो ना के बाद आ छिपा है यहाँ पर, तो विसर्ग के पहले आ है, ठीक है। तो यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, ठीक है, विसर्ग के पहले आ और बाद में आ हो, ठीक है, क्या हो, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में भी आ हो, तो तुम्हारा जो विसर्ग है ना, विसर्ग वो ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है मेरे भाई? ओ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मना प्लस अनुकूल बराबर मनोनुकूल, ठीक है, मनोनुकूल। क्लियर है मामला? ठीक है। और इसी में देखो, वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा, देखो ध्यान से, बा, पा फा बा, ये तीसरा है ना, 1 2 3, ये तीसरा है। तो तीसरा अगर वर्ड हो तब भी ओ हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे तपह प्लस बल बराबर तपोबल, देखो तपोबल हो गया, ठीक है। क्लियर है मामला? और देखो, अगर चौथा वर्ड हो और पांचवा वर्ड हो तब भी ओ हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद या रा ला वा हा हो तब भी विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। बस विसर्ग के पहले आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में चाहे आ हो, चाहे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो अथवा या रा ला वा हा हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्लियर है मामला? ठीक है। उदाहरण देखो ध्यान से, मनः प्लस अनुकूल, ना के बाद आ है और विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद भी आ है। देखो यहाँ पर मनोनुकूल ओ हो गया है, मनु ओ, है ना। अधः प्लस गति, है ना, तो देखो विसर्ग के पहले आ है ना, धा में आ छिपा है, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद तुम्हारा तीसरा वर्ग है, देखो तीसरा वर्ड है गा, देखो गा, गा कहाँ गया गा, 1 2 तीसरा वर्ड है। तो फिर यहाँ पे देखो अधोगति ओ हो गया, है ना। ऐसे सभी है, ध्यान से देखो, क्लियर टू क्लियर समझ में आएगा। क्लियर मामला? आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 2 अपवाद हैं, इनको ध्यान से देख लो। पुनः प्लस मुद्रण, देखो ना में आ छिपा है, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद जो है वो माँ है, जो कि माँ जो है तुम्हारा वो पांचवा वर्ड है, पांचवा वर्ड है। तो इसमें जो है तुम्हारा ओ हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं हुआ है ओ, ये अपवाद है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कांस्टेबल के एग्जाम में या फिर यूपीएसआई में, है ना, इसे ध्यान रखना। ऐसे ये भी है, ये 4 ठोरे हैं, चारों को ध्यान से देख लो, क्लियर टू क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम कहता है विसर्ग का रा हो जाता है। कब हो जाता है? यदि विसर्ग के पहले आ हो, वही मामला है। अच्छा सॉरी, यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर, देखो ध्यान से, यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो ये छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, टोटल इतने हैं, ठीक है, स्वर हो, और बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो, या रा ला वा हो, तो अगर इसमें से कोई है तो विसर्ग रा हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा बड़ा बहुत बड़ा है, इसको ध्यान से एक एक करके समझना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, विसर्ग के पहले आ हो, सॉरी, विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, तो विसर्ग के पहले ना जो है ना है, ये ना नहीं है, ये नी है, तो नी में छोटी की मात्रा लगी है, तो ये छोटी ही है ना, तो बड़ा आ और छोटा आ को छोड़कर छोटी यहाँ पर है, तो विसर्ग के पहले छोटी ही है ना, और बाद में क्या है तुम्हारा? बड़ा आ है, क्या है? बड़ा आ है, तो इसका रा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, विसर्ग तुम्हारा रा हो जाएगा, तो निराशा हो जाएगा, ठीक है।
एक बार ध्यान से फिर से देख लो। दूसरा नियम देखो ध्यान से, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर ये सब सारे स्वर हैं यदि, ठीक है, तो और बाद में विसर्ग के पहले ये सारे स्वर होने चाहिए, इसको छोड़कर दोनों को, और बाद में क्या हो जाना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, बड़ा आ हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, या तीसरा 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 ये, इसमें से कोई हो, ठीक है, ये तीसरे में, और चौथा पांचवा या फिर चौथा या पांचवें में से कोई हो विसर्ग के बाद, या फिर या रा ला वा, या रा ला वा विसर्ग के बाद अगर ये सब है, ये सब है पूरे, ये सब है ना, ये सब और ये सब, और विसर्ग के पहले क्या हो, स्वर हो, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, तब तुम्हारा जो विसर्ग है वो रा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे दु प्लस बल बराबर दुर्बल, देखो र दुर्बल र हो गया है ना, कैसे हो गया है, तीसरा वर्ग है, ये बा जो है तीसरा वर्ग है वर्ग का, और विसर्ग के पहले ऊ है, छोटा ऊ है, ये देखो छोटा ऊ है ना, तो ये रा हो गया है, विसर्ग तुम्हारा दुर्बल हो जाएगा, ऐसे पूरा है। एक बार ध्यान से समझ लो, अगर हम समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और है एक ही चीज, है ना। तो अगला नियम देखते हैं ध्यान से। तीसरा नियम है विसर्ग का शा हो जाता है, कब हो जाता है, आधा आधा सा है ना, कब हो जाता है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और बाद में च, छ या श हो, ठीक है, ये तीनों वर्ड बाद में होने चाहिए, अगर हैं तो विसर्ग तुम्हारा आधा सा में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो विसर्ग के पहले छोटी ई है, यहाँ पे छोटी की मात्रा छोटी ई है, और विसर्ग के बाद चा है, देखो यह चा है, तो तुम्हारा जो विसर्ग है वो शा में बदल गया, देखो यह निश्चिंत है ना, नी प्लस चिंत बराबर निश्चिंत, ठीक है। इसी तरह इसे देखो नी प्लस छल, छा है ना, तो तुम्हारा निश्चल हो गया है। दु देखो विसर्ग के पहले छोटा ऊ है, और विसर्ग के बाद सा है, सा हो, तो दुःशासन हो गया है, तो दुश्चरित्र यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चौथा नियम देखो ध्यान से, चौथा नियम है, यदि देखो विसर्ग के पहले छोटी ई, छोटा ऊ, और बाद में देखो विसर्ग के पहले छोटी ऊ, छोटी ई, छोटा ऊ, और बाद में क ख ट ठ प फ, ये सारे शब्द यदि हैं, ठीक है, तुम्हारा विसर्ग जो है वो खष्टी सा में बदल जाएगा, ठीक है। तो विसर्ग के पहले देखो ध्यान से, विसर्ग के पहले छोटी ई है, नाम है छोटी की मात्रा नहीं, छोटी ई है, और विसर्ग के बाद तुम्हारे क ख ट ठ प फ में से देखो का है ना, तो नी प्लस कपट बराबर निष्कपट, देखो या खष्टी सा में बदल गया है ना, ये छोटा सा में मतलब खष्टी सा में बदल गया है, और आधा खष्टी सा है, हलंत कहते हैं इसको, ये तुम्हारा निष्कपट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पूरा है, विसर्ग के पहले देखो इसमें छोटी है, छोटू बड़ा छोटा ऊ है, और विसर्ग के पहले छोटी है, छोटी है, छोटी है ना, और विसर्ग के बाद फ, प, ठ, ट, क ये सब है। तुम्हारा देखो सब में खष्टी सा में बदल गया है, ठीक है। पेपर में आएगा, ऐसे ही करना है तुमको, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। अगर निष्कपट पूछ लेंगे तो इस कैसे करोगे तुम इसको, देखो खष्टी सा है ना, और खष्टी सा के बाद क्या है, का है, तो ध्यान से देखा हमने किस नियम में पढ़ा था, विसर्ग में ऐसा नियम पढ़ा था, तो ये नी प्लस कपट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही तुम्हें याद रखना है। आगे देखो ध्यान से, इसका वैसे एक अपवाद है, देख लो ध्यान से, दु प्लस ख, दुख, दुष्क होता है, दुष्क होना चाहिए नियम के हिसाब से, नियम के हिसाब से, लेकिन ये अपवाद है, इसलिए यहाँ पे नियम लागू नहीं होता इस पर, ठीक है। जो व्याकरण बनाने वाले थे इसको अपवाद में रखे हुए हैं, तो हम भी रख रहे हैं, ठीक है, क्लियर मामला। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नियम, पांचवा नियम विसर्ग, विसर्ग सा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग छोटा सा में बदल जाता है, आधा सा, ठीक है। जैसे नमः, विसर्ग के बाद ता है, तो तुम्हारा विसर्ग छोटा सा में बदल गया है, ठीक है। तो नमस्ते हो गया, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते, मनः प्लस ताप, देखो विसर्ग के बाद ता है, तो मनस्ताप हो जाएगा। दु विसर्ग के बाद ता है, तो दुस्तर हो जाएगा, विसर्ग के बाद ता है, तो निस्तेज हो जाएगा, ठीक है? निह प्लस संताप बराबर निस्संताप, है ना, क्लियर है मामला। छठा नियम देखो ध्यान से, यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग खत्म हो जाता है, और चा का आगमन हो जाता है, जैसे विसर्ग के बाद छा है तो विसर्ग खत्म हो जाएगा, और विसर्ग के स्थान पर चा आ जाएगा, ठीक है। जैसे अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद, क्लियर मामला। छत्र प्लस छाया बराबर छत्र छाया, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग के बाद अगर रा हो तो विसर्ग यहाँ पर है ही नहीं, खत्म, निरोग हो गया है ना, निरोग, नी प्लस रस बराबर नीरस, विसर्ग के बाद रा है तो विसर्ग गायब हो जाएगा,
यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है इसमें भी। तो विसर्ग के पहले ता में आ छिपा है तो आ है, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर है, आ के अलावा कोई भिन्न स्वर है, ए है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ए हो जाएगा। क्लियर है मामला? सातवां नियम सबसे आसान है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। कब नहीं होता? जब विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में का, खा, पा, फा ये चारों हों विसर्ग के बाद, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह प्लस कड़, तो विसर्ग के पहले जो है तुम्हारा वो आ है, जा में आ छिपा है, और विसर्ग के बाद तुम्हारा का है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि का है तो, ठीक है? तो रजह कड़, ऐसे प्रातः काल, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, एकदम सेम टू सेम वैसे है, ठीक है? खैर ये दोनों अपवाद हैं, नमः प्लस कार, विसर्ग के पहले आ है और बाद में का है, तो नमःकार होना चाहिए लेकिन नमस्कार हो गया है। यहाँ पे ये दोनों अपवाद हैं, इसको ध्यान से रख देना, ठीक है? और हिंदी की कुछ विशेष संधियाँ हैं, जो आमतौर पर यूपीएससी में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है मेरे भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब तुम लोग वॉच बहुत करते हो अच्छे से, वॉचिंग बहुत अच्छी आती है, व्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करो, कोई जाता नहीं, कुछ है जाता होता है नहीं तुम्हारा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।